Hello my dear student, now today we are going to start about basic mathematics। आज हम मैथमेटिक्स का वो वाला पार्ट यूज़ करेंगे जो हमारी थ्रू आउट द फिजिक्स यूज़ होगा। मतलब फिजिक्स में मैथ्स के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से मेथड हैं जो हमारे यूज़ होंगे, उन जनरल बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। जैसे पहला जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बेटा अलजेब्रा के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के बारे में। दूसरे बारी में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप समझते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, जो ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं वो चीज़। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे आप जानते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन सब बातों के बारे में। 4th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बेटा कैलकुलस। क्या डिस्कस करेंगे? कैलकुलस। कैलकुलस में भी हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे हम यूज़ करेंगे बेटा इंटीग्रेशन का। समझ गए? सबसे पहले अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर कैलकुलस। कैलकुलस में भी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। और फाइनली हम इन सबको करते हुए हम अपने वेक्टर्स पे पहुँचेंगे। और वेक्टर्स जैसे ही ख़त्म होंगे उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बेटा ग्राफ के बारे में। समझे? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा अब हम? अलजेब्रा। तो देखेंगे ध्यान से सारे बच्चे अलजेब्रा कैसे कैसे यूज़ होता है, सारे कंसंट्रेशन से इधर देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में बेटा आपको जनरल फॉर्मूले इन द सेंस जो आपने फॉर्मूले देखे भी हैं, सुने भी हैं, समझे भी हैं, आज तक करते आए हो। जैसे पहला फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर पढ़ा है। फॉर्मूला आप लोगों ने देखो सबने पढ़ा होता, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा देते हैं इसको। तो कितना आएगा बताओ? a² + b² + 2ab। ठीक है। दूसरा बताओ, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा? मान लो हमने लिखा a - b का होल स्क्वायर। तो टेल मी क्या फॉर्मूला होता है इसका हमारा? इसका फॉर्मूला कितना है बेटा हमारा? a² + b² - 2ab। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं। तीसरा मान लो हमने लिखा a + b, a - b, क्या फॉर्मूला आएगा बताओ इसका? बताओ सारे सोच के। तो ये किसके बराबर आएगा बताओ? a² - b²। वेरी गुड। 4th नंबर पे टेल मी, मान लो आपने लिखा a + b + c का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला आएगा बताइए बेटा? इनको सबको नोट करते जाएं साथ साथ, क्योंकि ये सब फॉर्मूले हमारे फिजिक्स में थ्रू आउट द यूज़ होंगे बेटा। खोलो, ये कितना आएगा? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। लिख लो बेटा ध्यान से। a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आ गया? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। गॉट इट? ये फॉर्मूले सब आपने सीखे हुए भी हैं। और देखो अब a + b का जो होल स्क्वायर था, ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा है बेटा, a² + b² + 2ab। इसका एक फॉर्मूला और होता है, तो उस फॉर्मूले को लिखेंगे। देखो इसका एक फॉर्मूला और होता है। क्या होता है बेटा हमारा? a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर + 4ab। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला और क्या आ गया? a - b का होल स्क्वायर + 4ab। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग ऐसी। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा? a + b का होल स्क्वायर - 4ab। ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करने आने चाहिए बेटा आपको। बहुत सारे एक्सप्रेशंस आएंगे आपके आगे जाके, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे इन फॉर्मूले का आपका यूज़ होगा। ठीक है, ये कौन से नंबर का फॉर्मूला हो गया बेटा हमारा? 5th। और ये कौन सा हो गया बेटा हमारा? 6th। गॉट इट? आफ्टर देन उसके बाद देखो, मान लो हम क्यूब वाले फॉर्मूले की डिस्कस करें। कौन से फॉर्मूले डिस्कस करें बेटा हम? क्यूब वाले। जैसे बताओ a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना आएगा? टेल मी कितना आएगा बताइए? a³ + b³ प्लस बोलो 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, ऐसे बताओ a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना आएगा? बोलो ये कितना आएगा सर? a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। डेट्स ऑल। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कंफर्म। आगे ये नाइन्थ फॉर्मूला बताओ बेटा। जैसे मान लो हमने लिखा a³ - b³ का फॉर्मूला बताओ कितना होगा? ये पहले प्लस वाले का बताओ बेटा। a³ + b³ का फॉर्मूला बताओ कितना आएगा बोलिए? ये आएगा a + b ब्रैकेट स्टार्ट
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिख लो बेटा, ये सारे फॉर्मूले आपको यूज़ होंगे बेटा आगे जाके हमारे ये। तो आपको ये फॉर्मूले सारे क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एक और देख लो बेटा, जैसे मान लो हमने ये साथ साथ नोट करते जाना बेटा आप लोग। मान लो हमने 10th फॉर्मूले की बात करी, हमने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो कितना आएगा बताइए बेटा, बताओ। ए माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, सबको समझ में आ गया इतना। चलो अब देखो एक चीज़ नोट करेंगे बेटा, आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे कि बाई चांस आपसे मैंने कहा, देखो जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था बेटा, कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया था। अब मान लो मैं यहाँ पे स्क्वायर ना करके मैं यहाँ पे कर देता ए प्लस बी की पावर 4, तो आप क्या करते सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों में आइडेंटिटी लगा देते और सॉल्व कर देते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाई चांस मैं यहाँ पे 4 की जगह कर देता 5, अब कैसे सॉल्व करते बोलो, वही सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, इस तरह करते। पर देखो कितनी लेंथी कैलकुलेशन होती जा रही है, क्या होती जा रही है, लेंथी कैलकुलेशन। तो बाई चांस आपका ये होता, सोचो कि बाई चांस आपका ये होता ए प्लस बी की पावर 17, अब बताओ इसे कैसे खोलते। तो सर ये तो बहुत टफ हो जाएगा इस तरह खोलना तो। ठीक है, बाई चांस यहाँ पे पावर प्लस में ना हो कि माइनस में होती, जब तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, फिर कैसे खोलते। तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक थ्योरम बनाई गई, उस थ्योरम को बोला गया बेटा बाइनोमियल थ्योरम। समझे क्या बोला है मैंने, इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक थ्योरम बनाई जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए, उस थ्योरम को बोला गया बाइनोमियल थ्योरम। तो अब हम नेक्स्ट में यही पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है बेटा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है बेटा, मान लो ए प्लस बी की पावर आपकी n है, ए प्लस बी की पावर क्या है आपकी n। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, इसे खोलेंगे तो हम बेटा ए की पावर n प्लस n, ए की पावर n माइनस 1, बी की पावर 1 प्लस, ध्यान से देखना सारे, सीखना बेटे सारे बच्चे, n माइनस 1 बाई 2 इंटू में 1, ए की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर, समझ रहे हो, प्लस आगे बताओ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू में 1, ए की पावर n माइनस 3 बी क्यूब। ठीक है, इस तरह से ये टर्म आपकी चलती जाएगी nth टर्म तक, प्लस डेड डैश nth तक। लिख लो बेटा ध्यान से, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है आपकी, ए प्लस बी की पावर n को ए प्लस बी की पावर n इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ए की पावर n प्लस n ए की पावर n माइनस 1 बी 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1, ए की पावर n माइनस 2 बी स्क्वेयर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपन 3 इंटू 2 इंटू 1 n माइनस 3 बी क्यूब प्लस डेड डैश। ऐसे कहाँ तक चलता रहेगा बेटा हमारा, nth टर्म तक चलता रहेगा। ठीक है, कहाँ तक चलता रहेगा हमारा, nth टर्म तक। गॉट इट। अब इसमें ध्यान समझना, मान लो इफ़ हमने माना कि, या और भी आसान लेते हैं, मान लो आपको इसका करना है बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n, इसे एक्सपेंड करो बेटा, कितना आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करो इससे। तो देखो यहाँ पे a की जगह कितना आ गया, इससे कंपेयर करें तो a की जगह कितना आ गया 1, कितना आ गया a की जगह 1, और b की जगह कितना आ गया बेटा हमारा x। तो रखो फॉर्मूले में, कितना आएगा बताओ, a की पावर n, मतलब यहाँ 1 की पावर n प्लस n, a की पावर n माइनस 1, a कितना है बेटा हमारा 1, 1 की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, b की पावर क्या है बेटा x, x की पावर कितना आ गया 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, a की पावर n माइनस 2, a कितना है बेटा हमारा 1 है, तो 1 की पावर n माइनस 2 b स्क्वेयर, b कितना है हमारा x स्क्वेयर। ठीक है, प्लस डेड डैश, इससे चलता रहेगा। तो डेट मीन्स इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना आ जाएगा बोलो, तो 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारा 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी हो तो कितना आ जाता है 1 प्लस n
ये 1 की पावर कुछ भी तो बेटा 1 ही आ जाता है। nx प्लस ये कितना आ गया n -1/2, 1 की पावर कुछ भी तो हट जाएगा, कितना बचा बेटा x² प्लस डैश। इस तरह से ये टर्म हमारी चलती रहेगी। समझ गए बेटा? इस तरह से ये टर्म हमारी क्या होगी, चलती रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं आता? और समझो, इसी में आगे फर्दर समझेंगे आप। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि बाइनोमियल का फॉर्मूला हम किस तरह से लगा रहे हैं, तो समझेंगे बेटा ध्यान सारे बच्चे कंसंट्रेशन से कैसे कराया हमने। अब इस एक्सप्रेशन में इफ़ x की जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन में इफ़ जो x की वैल्यू है मैंने कहा वो लेस देन है 1 से, मतलब बहुत लेस देन है 1 से, मतलब 0.00 कुछ है, तो उस केस में क्या होगा देखो, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस n, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बेटा, फिर प्लस n-1/2 x की पावर स्क्वायर, मतलब छोटी वैल्यू का और ज़्यादा छोटा स्क्वायर करेंगे तो मतलब और वैल्यू छोटी आ जाएगी। उसके आगे फर्दर करेंगे तो बेटा उसका क्या होगी पावर, बोलो क्यूब होगी, मतलब वो वैल्यू और भी ज़्यादा छोटी होगी। तो उसका मतलब हम जो ये लास्ट वाली रिमेनिंग टर्म्स हैं ये बहुत छोटी होने की वजह से इनको हम क्या कर देते हैं बेटा, नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्टेड। तो नेगलेक्टेड कर दिया क्योंकि जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या है बेटा, लेस देन 1 है, या मैग्नीट्यूड ऑफ x बोल सकते हो आप। मैग्नीट्यूड मतलब केवल वैल्यू, मतलब हमें वैल्यू दे दी मान लो 0.05 ये वैल्यू दे दी, या 0.0012 ये वैल्यू दे दी, मतलब 1 से बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, तो यहाँ रखेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो और छोटी टर्म हो जाएगी। तो उतनी छोटी टर्म को हमने क्या कर दिया बेटा, नेगलेक्ट कर दिया अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, क्या कर दिया उसको, नेगलेक्ट। तो जो हमारा फाइनल बना वो फॉर्मूला हमने बन गया 1 प्लस x की पावर n अप्रोक्स इक्वल टू 1 प्लस nx। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 1 प्लस x की पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। गॉट इट? ये चीज़ आप क्या रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। बट एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जो यहाँ पे x है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, हमारी बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है। गॉट इट? जो यहाँ पे x है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, हमारी बहुत ज़्यादा छोटी, मतलब 1 से बहुत छोटी वैल्यू है। गॉट इट? जैसे और देखो, जैसे मान लो हमने कहा, आपसे कहा कि 1 प्लस x की पावर बेटा माइनस n है, तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले में रखो तो कितना आएगा। और मैंने कहा कि जो यहाँ पे x की वैल्यू है बेटा वो 1 से छोटी है, तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस n की जगह कितना आ गया बेटा हमारा माइनस n, इंटू में कितना आ गया x, प्लस ये टर्म तो क्या कर देंगे बेटा हम नेगलेक्ट कर दी क्योंकि बहुत छोटी होने की वजह से। तो कितना आंसर आ गया, 1 प्लस x की पावर n माइनस n का बताओ अप्रोक्स में 1 माइनस nx। ठीक है, 1 माइनस nx। इसके बारे में डिटेल में बाइनोमियल के बारे में आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, वो हमारे मतलब का नहीं है, हमें बस फिजिक्स में इतना जानना है कि हमारे पास यदि x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, तो उस केस में जो पावर है वो पावर क्या होती है बेटा, आगे आके हमारी क्या होगी, ये बेटा हमारी मल्टीप्लाई होगी है। गॉट इट? वो पावर आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। जैसे 1 प्लस x की पावर माइनस n थी, यहाँ पे x बहुत छोटा है तो ये माइनस n कहाँ आ गया बेटा हमारा, आगे आ गया, तो 1 प्लस माइनस x, और बाकी टर्म क्या कर दिया बेटा हमने, नेगलेक्ट। तो कितना आंसर आ गया, 1 माइनस nx। गॉट इट? मान लो हम और देखें, मान लो हमने आपसे कहा कि आपके पास ये है 1 माइनस x की पावर n, तो बताओ कितना आता, x वही 1 से बहुत छोटा है तो ये पावर आगे आ जाती, तो सीधा आंसर कितना होता, 1 माइनस nx। मतलब आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में केवल इतना ही यूज़ होगा। ठीक है, मैथ्स में यूज़ आ सकता है पर फिजिक्स में इतना ही यूज़ आएगा इसका। अब इसी में यदि मैं आपसे कहता 1 माइनस x की पावर आपकी माइनस n है तो कितना आता बताओ, पावर आगे आ जाती, तो 1 माइनस n इंटू एक्स, तो कितना आंसर आता बताओ बेटा, तो कितना आंसर आ जाता, 1 प्लस nx। गॉट इट? डेट इज योर बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं फिर इसके बारे में, आपके बारे में क्या सीखते हैं आप इससे। पर यदि आपको जनरल फॉर्मूला सीखना है तो जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला है क्या, वो मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, मैथ्स में वो डिटेल में फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक बार मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, इसने नोट नहीं करा है। a प्लस बी की पावर n था, तो क्या फॉर्मूला आया था बेटा हमारा, बताओ, a की पावर n प्लस n, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू में 1, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू में 1, a की पावर n माइनस 3, b की पावर 3 प्लस डैश। इस तरह से फॉर्मूला हमारा चलता रहेगा। ठीक है,
इस तरह से फॉर्मूला हमारा क्या होगा, चलता रहेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, गॉट इट, सबको आना चाहिए। अच्छा इसी एक्सप्रेशन में बताओ, मैंने कह दिया b बहुत छोटा है, मैंने इस एक्सप्रेशन में बताओ, मैंने कहा b क्या है हमारा, लेस देन 1 है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे टर्म है इन टर्म्स को क्या कर दोगे बेटा, हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इन टर्म्स को बेटा हम नेगलेक्ट। क्यों कर दोगे इन टर्म्स को नेगलेक्ट बताओ, क्योंकि ये टर्म बेटा हमारी क्या होगी, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज होगी, तो इन टर्म्स को क्या कर देंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे। गॉट इट, तो कितना आंसर आएगा बताओ, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 b। ठीक है, कितना आ गया, a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू में b। गॉट इट। आप चाहो तो इसमें से a की पावर n कॉमन ले सकते हो, तो a की पावर n हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा बताओ, 1 प्लस n, यहाँ से a की पावर n कॉमन ले लिया तो कितना बचा बेटा, a की पावर माइनस 1 इंटू में b। डेट मीन जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया बेटा हमारा, a की पावर n 1 प्लस n b बाय a। बट वन थिंग शुड बी रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ b इज ऑलवेज वेरी वेरी लेस देन 1 फॉर दिस एक्सप्रेशन। ये अप्रोक्स में वैल्यू है बेटा, 100% वैल्यू सही नहीं है, ये कैसी वैल्यू है हमारी, अप्रोक्स में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में ठीक है, और हमारे फिजिक्स में इतना ही काम आएगा आपको इसका। गॉट इट। चलो इसके ऊपर हम कुछ जनरल क्वेश्चंस करते हैं, तो ध्यान समझना, आपको यूज़ आएगा समझ में। फॉर्मूला लिख लीजिए आप अच्छे ढंग से कि किस तरह से हमने लगाया है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जो यहाँ बी की वैल्यू है वो क्या है हमारी बेटा, लेस देन 1 है, 1 से बहुत छोटी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 0.99 वैल्यू है सर इसका कर दो, नहीं, बी क्या है 1 से बेटा काफ़ी छोटी वैल्यू है। गॉट इट, 1 से काफ़ी छोटी वैल्यू है। तो देखो जैसे पहला न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ देखना सारे बच्चे ध्यान से, कंसंट्रेशन से समझेंगे। जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल लिखा बेटा, आपसे कहा मैंने कैलकुलेट रूट 0.99, क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा, कैलकुलेट 0.99। तो कैसे करेंगे बताओ, सॉल्यूशन देखो, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ, 0.99 की पावर हाफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.99 की पावर हाफ। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ, मैं इसे कैसे लिखता हूँ, 1 माइनस 0.01 लिख सकता हूँ। सोचो 1 माइनस 0.01। अब देखो ये वैल्यू क्या है बेटा हमारी, ये सी की फॉर्म बन गई, 1 प्लस एक्स की पावर n। देखो कितना आंसर आता था इसका, फिर 1 प्लस एन एक्स आता था, डेट इज इसकी फॉर्म बन गई ना ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, 1 से बहुत छोटी वैल्यू देखो 0.01। तो कितना आंसर आ जाएगा सोचो, 1 का 1 माइनस पावर आगे आगे बेटा n आ गया, मल्टीप्लाई हो जाता था, हाफ इंटू में कितना है 0.01। तो डेट मीन्स कितना है 1 माइनस 0.005, माइनस करा तो कितना आ गया 0.995। डेट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। पर ये आंसर किस में चल रहा है बेटा, हमेशा याद रखना अप्रोक्स में। ठीक है, किस में चल रहा है ये आंसर बेटा हमारा, अप्रोक्सीमेशन में। गॉट इट, सबको समझ में आ गया था। क्या करा हमने, 1 प्लस एक्स की पावर n, अप्रोक्सीमेशन में बाइनोमियल में हमें पता है पावर आगे आ गई, 1 प्लस एन एक्स होता था, और एक्स वैल्यू क्या हमारी 1 से बहुत छोटी है, फॉर्मूला लगा दिया बेटा हमने, सिंपल। ठीक है, अगला करके देखो, ट्राई करो आप लोग अगला क्वेश्चन, सेकंड न्यूमेरिकल आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो यहाँ मैंने लिखा बेटा 1.001 की पावर 1/3। सॉल्व करो, चलो ट्राई करो अपने आप एक बारी। 1.001 की पावर 1/3, टेल मी द एग्जैक्ट वैल्यू। सॉल्व करिए बेटा सारे बच्चे। देखो सॉल्यूशन करते हैं, क्या है 1.001 की पावर 1/3। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ बताओ, बोलो कैसे लिख सकता हूँ। या इस पॉइंट को यहाँ ना लगा के बेटा आप लोग और भी आसान कर लो, इस पॉइंट को मान लो आपने यहाँ लगा दिया। अब बताओ क्या होगा, सोचो जल्दी से, बोलो। बिल्कुल सिंपल है, 100 है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, 100 प्लस 0.1, 100 प्लस 0.1, सिंपल। अब वही फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस एक्स की पावर क्या लगा दो बेटा n, तो अप्रोक्स में कितना हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। लगा दो, कितना आ गया, लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा आपका 1, यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे 1 है, पर यहाँ तो 1 नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे
नहीं लगेगा। डैट मीन इसको हमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की नीड है। तो देखो ध्यान से समझो, तो इसमें भी ये फॉर्मूला हमारा नहीं लग सकता, नहीं लग सकता ना। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो इसमें से 100 कॉमन ले लो, तो 100 की पावर 1/3 कॉमन आ गया। अंदर कितना बचा बेटा मेरा 1 प्लस 0.1 अपॉन 100, पावर कितना आ गया बेटा हमारा 1/3। समझ गए मैंने क्या करा? वो फॉर्मूला हमारा क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 नहीं था, तो हमें पहले यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा बेटा 1 बनाना पड़ेगा। तो मैंने 100 कॉमन ले लिया, नहीं तो फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता, पर हम 1 + x वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना पसंद कर रहे हैं, तो डेट्स वाई। तो 100 की पावर कितना आ गया बेटा ये 1/3। अब देखो ये पॉइंट रहा है कितना आ गया बेटा 1000, तो ये कितना आ गया 1 + 0.001। तो देखो ये टर्म क्या हो गई 1 + x की पावर n, देखो बन गया ना वही। और यहाँ पे क्या आ रहा है x की वैल्यू हमारी बताओ <<1 आ रही है, लगा दो फॉर्मूला। तो कितना हो गया 100 की पावर 1/3, 1 + 1/3 आ गया बेटा, इंटू में 0.001। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, क्या कर लेना इसको सिंप्लीफाई, इसको इससे डिवाइड कर देना, 1 प्लस कर देना, और 100 की पावर क्या हो जाएगा 1/3। गॉट इट? सोल्व कर लेंगे इसे। गुड बच्चों, कंफर्म हो जाएगा सोल्व यहाँ तक, वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कह दूँ यहाँ पॉइंट ही नहीं है। इसी क्वेश्चन में मैंने क्या कह दिया बेटा आपसे, पॉइंट नहीं है। अब बताओ कैसे सोल्व करेंगे? इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे कह दिया क्या नहीं है बेटा, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो अब सोल्व कैसे करते बताओ सर? ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है, इसे क्या ले सकते हैं बेटा 1000 + 1, क्या बताओ फॉर्मूला लगा पाएंगे क्या इसमें? नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे अभी 1 नहीं है। तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? अच्छा इसे उल्टा लिख देते हैं बाई चांस, कई बच्चे कह रहे हैं सर इसे 1 + 1000 लिख दो, क्या लिख दो 1 + 1000, जब भी तो ये बन गया। अब यहाँ तो 1 आ गया, पर यहाँ पे टर्म जो बेटा x होती है वो <<1 होनी चाहिए, पर ये <1 तो नहीं है, तो इसको मतलब ये वैल्यू तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको क्या करना पड़ेगा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखेंगे ध्यान से क्या करेंगे, इसका हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 क्या लिख दिया बेटा इसको हमने 1000 + 1 की पावर कितना लिखा 1/3, क्या लिखा 1 + 1/1000 पावर 1/3। तो 1000 कॉमन लो बेटा उसी क्वेश्चन की तरह, 1000 पावर 1/3 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा 1 + 1/1000 की पावर कितना आ गया 1/3। डेट मीन्स कितना आ गया बताओ 1000 की पावर 1/3, ये कितना आ गया 1 + 0.001 की पावर 1/3। तो देखो बन गई ना वैसी इक्वेशन सेम। तो 1000 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया बेटा हमारा, बोलो 10, क्योंकि 10 का क्यूब क्या हो गया 1/3। इसको करेंगे तो पावर आगे आ जाती है बाइनोमियल से, 1 + 1/3 इंटू में 0.001। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग, क्या कर लेंगे इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्यूब से क्यूब कट गया, कितना आ गया 10 इंटू में कितना है बेटा 1 + पॉइंट आया तो कितना आ गया 1000, तो 1/3000 आ गया बेटा। इसको क्या कर लेंगे बेटा हम अब सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे इसको अब हम सोल्व, सिंपल मैथमेटिक। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 10 से, और हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं हम? ये बात ध्यान रखना हमेशा, यदि आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला 1 + x की पावर n वाला, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बेटा हमेशा वेरी लेस देन वैल्यू ऑफ 1। गॉट इट? क्लियर हुआ सबको इतना? चलो अब देखो अगला देखो, जैसे एक स्टैंडर्ड फिजिक्स का क्वेश्चन करते हैं, ये तो मैथ्स था, अब फिजिक्स का क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान देखना बेटा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h from the earth surface is g dash equal to g r upon r plus h का होल स्क्वायर, ठीक है। इफ h is very less than r, then prove that, क्या प्रूफ करना है आपको, g dash equal to g 1 - 2h by r, ये प्रूफ करना है बेटा आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला हम आपको ड्राइव करवाएंगे, याद करना, ये फॉर्मूला हम आपको क्या कराएंगे ड्राइव, पर फिजिक्स की जब हम 6th यूनिट पढ़ेंगे बेटा ग्रेविटेशन, तो फिलहाल आप इसमें बाइनोमियल देखो क्योंकि वहाँ पे यूज़ करूँगा, तो अब यहाँ सीख लीजिए। तो आपके पास ये फॉर्मूला दे रखा है बेटा, ठीक है, और कहा है कि h बहुत छोटा है r से, तो उस केस में ये प्रूफ करके दिखाना है आपको, ठीक है।
तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे बेटा। तो जी डैश इक्वल टू कितना है, जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इस आर को नीचे भेजो बेटा, कितना आ जाएगा देखो, जी डैश इक्वल टू जी 1 अपॉन आर बाय आर प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। डेट मीन्स 2 से 2 आर से आर कट गया, कितना बचा बताओ, जी 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे ओपन कर लीजिए, सिंप्लीफाई करो बेटा, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। देखो इसको हमने आगे देखा तो कितना है बेटा बताओ, जी डैश इक्वल टू जी 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर लिख दिया बेटा मैंने इसे। सिंप्लीफाई करो आगे फर्दर, कितना आएगा, जी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया बेटा, कितना बचा नीचे 1 प्लस एच बाय 2 का होल स्क्वायर। गॉट इट, इसको ऊपर लेके जाओ, कितना आएगा देखो बेटा ध्यान से लेके जाओ इसे ऊपर, कितना आएगा, जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2 हो गई बेटा। अब एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, सो आर को नीचे भेजो तो एच बाय आर वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगी। मतलब जो एच बाय आर की वैल्यू है वो 1 से वो छोटी है, तो याद करो क्या लग जाएगा बेटा इसमें, अब बाइनोमियल, क्या लग जाएगा, बाइनोमियल। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, कौन सी थ्योरम का यूज़ करेंगे बेटा, बाइनोमियल थ्योरम का क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर एन होता था तो कितना आता था, 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा बेटा हमारा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन 1 है। देखो यहाँ से भी लेस देन 1 दे रखी है, तो कितना आ जाएगा बताओ, जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस पावर आगे आ जाएगी बेटा, कितना आ गया, -2 इंटू में एच बाय आर, तो डेट मीन्स कितना आंसर आ गया, जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2 एच बाय आर, 1 - 2 एच बाय आर। गॉट इट, सबको समझ में आया इतना, तो कितना आ गया, जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2 एच बाय आर। गॉट इट, वेरी गुड बेटा। ये हमने क्या पढ़ा है अभी, हमने बाइनोमियल, किसके बारे में पढ़ा है हमने, बाइनोमियल के बारे में। गॉट इट, अब आगे देखते हैं बेटा हम, अब आगे हम जो पढ़ेंगे देखिए ध्यान से, अब देखो, अब इसके बाद जो हम पढ़ने जाने बेटा वो पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है तो समझेंगे इधर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मान लो कोई भी इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन का मतलब बताओ क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है बेटा हमारा कोई भी रिलेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा हमारा कोई भी रिलेशन। मान लो जैसे हमें कह दिया y इक्वल टू 2x, तो डेट मीन्स y और x के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। y और x के बीच में क्या है बेटा, एक हमारा रिलेशन। मान लो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखता जाऊँगा तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आती जाएगी बेटा हमारे पास, y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आती जाएगी बेटा हमारी, y की। गॉट इट, ठीक है। जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 2 × 1 कितना आ जाएगी 2। x की वैल्यू मान लो 3 रखी तो कितनी आएगी y की वैल्यू बताओ, 2 × में 3 कितना आ गया 6। गॉट इट, तो देखो अब मान लो आपकी एक इक्वेशन है, और देखना इक्वेशन क्या है, बेसिकली रिलेशन है। मान लो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन इन द सेंस मान लो आपको दे रखा है x + 3 = 4। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ से एक अननोन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आपका, एक अननोन। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताऊँ हमारी, 4 - 3 1। समझे, मतलब एक इक्वेशन, वन इक्वेशन, तो 1 अननोन आपका सोल्व होके आएगा। एक इक्वेशन से सोल्व होके आएगा बेटा एक अननोन। जैसे मान लो मैं आपसे कह देता, आपके पास ये लिखा हुआ है, समझना बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है काफ़ी। मान लो आपको लिखा हुआ है x + y = 4, क्या आप इसे सोल्व कर सकते हो बताओ, नहीं कर सकते सर, जब तक हम पे किसी भी एक की वैल्यू ना पता हो। बोलो क्या सोल्व कर पाओगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है, एक x भी अननोन है और एक क्या अननोन है, y भी अननोन है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, 2 अननोन है, तो हमें 2 अननोन को सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन की ज़रूरत होगी, 2 इक्वेशंस की ज़रूरत होगी। गॉट इट, एक इक्वेशन हमें क्या सोल्व करके देगी बेटा, एक अननोन सोल्व करके देगी। 2 इक्वेशन होंगी तो कितने इक्वेशन सोल्व होंगे, 2 अननोन सोल्व होंगे। 3 इक्वेशन है तो कितने अननोन सोल्व होंगे, 3 अननोन सोल्व होंगे। गॉट इट,
क्लियर हुआ। मान लो आपसे आपके पास 3 अननोन है एक इक्वेशन में और आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो आप क्या सोल्व कर पाओगे? नहीं। तो आपको 3 अननोन को सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशंस की ज़रूरत होगी? 3 इक्वेशंस की ज़रूरत होगी। गॉट इट। तो मतलब एक वैल्यू ये दे रखी है, मान लो आपको एक वैल्यू ये दे देते x - y = 2, तो आप इसे बड़ी आसानी से क्या कर लेते? सोल्व कर लेते। कैसे सोल्व कर लेते? आपने 10th क्लास में सीखा ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मेथड, इन सब बातों से हम क्या कर लेते बेटा? सोल्व कर देते। जैसे देखो y से y कैंसिल आउट हो गया, x + x कितना हो जाता? 2x, 4 + 2 कितना हो जाता? 6, तो x कितना आ जाता बेटा? 3 आ जाता। गॉट इट। x की वैल्यू को उठा के मान लो फर्स्ट में पुट कर दिया, तो कितना आ जाता बताओ? x + y = 4, तो 3 + y = कितना आ जाता? 4, तो y = कितना आ जाता बेटा? 1 आ जाता। गॉट इट। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? रिलेशन। एक अननोन एक इक्वेशन सॉल्व होगी, ठीक है। एक इक्वेशन से एक अननोन सॉल्व होगा। 2 इक्वेशन है तो 2 अननोन सॉल्व होंगे। देखो 2 इक्वेशन थी, 2 अननोन आ गए हमारे पास। x और y की वैल्यू खाली एक दे रहा था तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। गॉट इट। इस तरह 3 होती तो हम क्या कर पाते? 3 सॉल्व कर पाएंगे। गॉट इट। इसी तरह हमारी एक इक्वेशन होती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इक्वेशन होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखेंगे ध्यान से क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। मतलब वो पॉलिनोमियल की इक्वेशन जिसकी x की पावर या जिसकी डिग्री 2 हो, वो कौन सी इक्वेशन होती है बेटा? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। वो इक्वेशन क्या होती है? हमारी क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री क्या हो पॉलिनोमियल की बेटा? मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री कितनी हो? 2 हो। उस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास एक बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? देखो x = क्या फॉर्मूला होता है? -b + -√b² - 4ac / 2a, ठीक है। क्या आएगी? x = -b + -√b² - 4ac / 2a। गॉट इट। यहाँ पे b² - 4ac को बोलते हैं बेटा d, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। गॉट इट। b² - 4ac को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? > 0 होगी। तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो होंगे रियल। ये आपने सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे क्विक रिवीजन करा रहे हैं बेटा हम। यदि d < 0 है तो रूट्स क्या होंगे बेटा? इमेजिनरी। अब मैं आपको इमेजिनरी रूट सोल्व करना नहीं सिखाऊंगा, वो आप मैथ्स में सीखेंगे। और यदि d = 0 है, d = क्या है बेटा हमारा? 0, तो उस केस में भी हम रूट क्या होंगे बेटा? हम रियल बोल सकते हैं। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस का यूज़ करेंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या यूज़ करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, सीखना सारे बच्चे। देखो मान लो पहला क्वेश्चन मैंने बोला आपके पास है 2x² + 5x या 2x² + 4x + 6 = 0। सॉल्व करो बेटा, इसे लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्राई करो बेटा सारे बच्चे। देखो सॉल्व करा किसी ने? देखते हैं बेटा आप। अब इसे इक्वेशन से कंपेयर करो। ax² + bx + c = क्या होता है? 0। कंपेयर करो बेटा। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 2, b की वैल्यू कितनी आ गई? 4, c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला। x = क्या होता है? -b + -√b² - 4ac / 2a। लगाओ बेटा। x = b कितना है बेटा हमारा? 4 + b² मतलब 4 का स्क्वायर -4a, ये कितना है बेटा? 2 × c कितना है? 6 / 2a, ये कितना है बेटा हमारा? 2। गॉट इट। अब सॉल्व करो इसे बेटा सारे। कितना आएगा देखिए, तो x = कितना आ गया बेटा? -4 ± √4 4 = 16 -4 2 = 8, 8 6 = 48 / 4, ठीक है। तो x = कितना आ गया बेटा? -4 ± √-32/4। डेट मीन्स जो इसके रूट्स आगे वो कैसे आ गए बेटा? इमेजिनरी रूट्स। कैसे आ गए? रूट्स इमेजिनरी। देखो माइनस आ गया ना रूट में क्या आ गया बेटा हमारा? माइनस। तो ये रूट्स कैसे आ गए बेटा हमारे? रूट्स आर इमेजिनरी। आप इसको सॉल्व नहीं करोगे बेटा। मैथ्स में आपको सिखाया जाएगा इसे सॉल्व करना, बट फिजिक्स में इसका कोई रूल ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आप इसको रूट्स क्या बोल दोगे? सीधा इमेजिनरी। आप इसे आगे सॉल्व नहीं करोगे। वैसे मैथ्स में आपको सिखाया जाएगा। गॉट इट। फिजिक्स में कोई यूज़ नहीं है।
देखो अगला देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं बेटा इसके बारे में हम। देखो अब याद करो, आपको 10th स्टैंडर्ड में इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सिखाया जाता है बेटा। किससे भी सिखाया जाता है? फैक्टराइजेशन मेथड से। पर मैंने तो नहीं सिखाया आपको फैक्टराइजेशन मेथड से। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से कई बार रूट निकालना क्या हो जाता है बेटा? टफ हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप मेरे हिसाब से आप कोशिश करेंगे कि हर बार आप क्या यूज़ करें? सिंपल फॉर्मूला यूज़ करें। क्या फॉर्मूला यूज़ करना था? x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। डेट मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू होंगी वो 2 होंगी। एक तो b जब माइनस लगा प्लस लगा के लिखोगे बेटा, और एक वैल्यू कैसे लिखोगे बेटा बताओ? माइनस लगा के। ठीक है, एक वैल्यू प्लस लगा के और एक वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस लगा के। मतलब यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे। गॉट इट? एक चीज़ और देखो, आप हमेशा याद रखना, सम ऑफ रूट्स फिजिक्स में कम यूज़ होगा पर फिर भी बता देता हूँ। सम ऑफ रूट x1 + x2 कितना आएगा बेटा हमारा? -b/a आएगा। सम ऑफ रूट कितना आएगा? -b/√a। मतलब x1 + x2 करेंगे तो कितना आएगा? -b/a। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब x1 x2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? c/a। ठीक है, x1 करेंगे, x1 + x2 करेंगे तो कितना आएगा? -b/a। और प्रोडक्ट करोगे तो x1 x2 करोगे तो कितना आएगा बेटा? c/a। बस ये याद रखना है। जनरली इतना कोई खास यूज़ नहीं है। आपको बस फिजिक्स में कहीं कोई क्वेश्चन बनती है तो इस तरह की क्वेश्चन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए अच्छे ढंग से। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सोल्व करेंगे सारे बच्चे, ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद हमें आगे भी पढ़ना है बेटा। देखो ध्यान से, देखो जैसे मान लो आपके पास ये x² - 5x + c = 6 = 0। सोल्व करो जल्दी से फटाफट से। क्या लगाओ फॉर्मूला? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। फॉर्मूला लगा दो बेटा। x = कितना आ गया? -b कितना है बताओ? पहले कंपेयर कर लो यहाँ से। a कितना आ गया बेटा? 1, b कितना आ गया? -5, c कितना आ गया बेटा? 6। रखो फॉर्मूले में b -5 प्लस माइनस b स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1, c कितना है बेटा आपका? 6 / 2a। तो कितना आ गया x बताओ? 5 प्लस माइनस 5 × 5 = 25 माइनस 6 × 4 = 24 डिवाइड बाई कितना आ गया बेटा? 2। डेट मीन्स फाइनल सॉल्व करो कितना आएगा? 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1/2। डेट मीन्स 5 + 1/2 एक वैल्यू आ गई और एक वैल्यू कितना आ गई? 5 - 1/2। डेट मीन्स 5 + 1 कितना हो गया? 6, 6/2 कितना हो गया बेटा? 3। मतलब एक वैल्यू जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई बेटा? 3। और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई? 5 - 1 4, 4/2 कितना आ गई? 2। ठीक है, इस तरह की आपके क्वेश्चन सॉल्व करनी आनी चाहिए। गॉट इट? क्लियर हुआ बेटा इतना? ये आपने क्या पढ़ लिया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। फिर जीपी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव, जो नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, वो नहीं पढ़ा आप लोगों ने, जो बस थोड़ा सा इतना ही हम पढ़ेंगे जितना हमारे यहाँ यूज़ होगा। गॉट इट? ओके बेटा, थैंक यू।